अंबिकापुर के ग्राम रनपुर कला में एक दुखद घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया, जब 1.5 वर्ष पूर्व 5 वर्षीय अर्णव राजवाड़े की मौत क्रीड़ा विभाग द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से हो गई थी। यह घटना उस समय हुई जब अर्णव खेलते खेलते गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद मृतक के परिजनों को मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक न तो मुआवजा मिला है और न ही नौकरी। हीरामणि राजवाड़े अर्णव की मां ने अपनी पीड़ा को साझा करते हुए कहा कि वो न्याय पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गई है। पिछले 1.5 वर्ष में उन्होंने कई बार विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इसी बीच मामला तब और गंभीर हो गया जब हीरामणि ने कलेक्टर जनदर्शन में भी शिकायत की। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि उन्हें न्याय और मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये प्रयास भी बेकार गए। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद कठिन है, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे की मौत के बाद मानसिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से संघर्ष कर रही है। सर, मैं यहाँ क्रीड़ा विभाग में आई थी और सर मेरा परेशानी ये है कि मैं रनपुर कला की रहने वाली हूँ। मेरा एक बच्चा था अर्णव राजवाड़े 5 वर्ष का, जो क्रीड़ा विभाग वाले 2022 में अक्टूबर नवंबर महीने में गड्ढा खोदे थे सोलर हाई मस्ट लाइट लगाने के लिए। उसको ना तो उसमें लाइट लगाया गया, ना ही उस गड्ढे को पाटा गया और ना ही उस गड्ढे को किसी भी तरह का उसको सावधानी दिया गया। उसको लापरवाही पूर्वक उसको छोड़ दिए और 2023 में मई महीने में मेरा बच्चा वहीं पर खेल रहा था और उसमें पानी भरा हुआ था गड्ढे में, और पानी भरे हुए कारण उसमें गिर गया और उसमें मतलब मेरे बच्चे का मृत्यु हो गया। और क्रीड़ा विभाग द्वारा बोला गया था कि हमको मतलब मुआवजा दिया जाएगा आपको और नौकरी दिया जाएगा। आज 1 साल से ऊपर हो गया, ना तो नौकरी मिला है और ना ही मुआवजा मिला है। मैं तो सब तरफ से मैं बेघर हो गई। मैं यहाँ क्रीड़ा विभाग में आई हूँ और इससे पहले भी आई थी और जनदर्शन में भी गई थी कलेक्टर महोदय के पास, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज 1 साल से ऊपर हो गया, आज कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या बीत रहा है। मैं पाल पोस से इतना छोटे 9 महीने में उसको कोख में रखी, 5 साल तक मैं कितना मुश्किल से उसको पाली और क्रीड़ा विभाग की लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा भी नहीं रहा। अधिकारी कर्मचारी क्या बोलते हैं? अधिकारी कर्मचारी तो बोल दिए कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, इसमें क्रीड़ा विभाग वाले उसको गड्ढा खोदे थे वही समझे। अब आगे का तो मैं तो सब जगह से दर भटक के मैं थक चुकी हूँ। मैं तो समय खुद नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या करूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊँ वैसे ही कहीं पर डूब के। मेरे जीने का एक सहारा था मेरा बच्चा, तो क्रीड़ा विभाग की लापरवाही की वजह से आज वो भी नहीं रहा। मैं किसके सहारे जीऊँ? इस घटना ने स्थानीय लोगों का ध्यान भी खींचा है। कई नागरिकों ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त की है और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मृतक के परिजनों को न्याय पाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। इस मामले में अपर कलेक्टर सुनील नायक ने अब संज्ञान लिया है। उन्होंने हीरामणि से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, यह मामला कल ही हमारे संज्ञान में आया है। हम संबंधित विभाग और ठेकेदार को बुलाएंगे और जो भी वस्तु स्थिति होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। पीड़िता को मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। यह मामला कल ही मेरे संज्ञान में आया है और इसमें मैंने क्रीड़ा विभाग और संबंधित ठेकेदार को उनमें आहूत किया है। वहाँ से आने के बाद और उनसे रिपोर्ट लेने के बाद जो भी वस्तु स्थिति होगी मैंने इस घटना के लिए, उसके आधार पे हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि पीड़ित को जो भी क्षतिपूर्ति के रूप में जो भी मुआवजा दिलाया जा सके वो दिलाने का प्रयास करेंगे। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण सबक है। सरकारी विभागों को अपने वादों को पूरा करने और पीड़ित परिवारों की मदद करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में तत्परता दिखाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। बहरहाल उम्मीद है कि अब मामले में तेजी से कार्यवाही की जाएगी और हीरामणि को उसका हक मिल सकेगा।
आवाज के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट।